नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मराठा साम्राज्य के अंतर्गत पेशवाओं के शासनकाल के बारे में। पिछली वीडियो में हमने आपको छत्रपति शाहू जी महाराज तक कंप्लीट सारा मैटर करवा दिया है। छत्रपति शाहू जी महाराज के शासनकाल में पेशवाओं का क्या हो गया, वर्चस्व हो गया। उसके बाद में हम पेशवाओं के शासनकाल के बारे में पढ़ते हैं और छत्रपति शाहू जी महाराज की शासनकाल में जो पेशवा का पद था वो शक्तिशाली हुआ, उसके अलावा वह वंशानुगत भी हुआ। तो उनके कार्यकाल के समय पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे और उसके बाद में फिर मराठा साम्राज्य की जो वागडोर है वो वास्तविक रूप में पेशवा संभालते थे। इस कारण हम पेशवाओं के शासनकाल के बारे में पढ़ेंगे यहाँ से आगे मराठा साम्राज्य के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम देखेंगे पेशवाओं के कालक्रम के बारे में कि पेशवा कौन कौन से हुए और उनका कालक्रम कौन कौन सा था। तो हम देखते हैं छत्रपति शाहू जी महाराज के शासनकाल में जो पेशवा थे वो थे बालाजी विश्वनाथ। इनके शासनकाल में ही बालाजी विश्वनाथ जी के समय, पेशवा बालाजी विश्वनाथ के समय ही जो पेशवा का पद वंशानुगत हुआ। उसके बाद में उनके पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बने, फिर उसके बाद में बालाजी बाजीराव पेशवा बने, फिर उसके बाद में माधवराव पेशवा बने, माधवराव के बाद में नारायण राव पेशवा बने, फिर माधव नारायण राव जिनको सवाई माधवराव द्वितीय के नाम से जाना था ये पेशवा बने थे। और लास्ट में अंतिम रूप से जो अंतिम पेशवा थे वो बाजीराव द्वितीय थे। एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है कि अंतिम पेशवा कौन थे, तो बाजीराव द्वितीय थे। और अंतिम महान पेशवा देखिए दोस्तों माधवराव थे। कौन थे? माधवराव थे, ये अंतिम महान पेशवा थे। यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, याद रखना है। तो माधवराव जो चौथे नंबर पे हैं इनको अंतिम महान पेशवा बोला जाता है। उसके बाद में जो पेशवा हुए उनका इतना वर्चस्व नहीं रहा और अंतिम पेशवा तो आपको पता ही है कि बाजीराव द्वितीय थे। ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि किस पेशवा के शासनकाल में पेशवाओं का वर्चस्व हुआ था, या किस पेशवा के शासनकाल में छत्रपति नाम मात्र के छत्रपति रह गए और वास्तविक शक्ति पेशवाओं के हाथ में आ गई, तो बालाजी विश्वनाथ थे। ठीक है, ये सारी बातें याद रखनी है। इनका क्रम पूछा जाता है, कई बार क्रम याद रखना है कि बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, माधव नारायण राव और बाजीराव द्वितीय। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। तो यहाँ से क्वेश्चन से ये याद रखना एग्जाम में आया कि अंतिम महान पेशवा कौन थे, माधवराव थे, और अंतिम पेशवा कौन थे, तो बाजीराव द्वितीय थे। ठीक है, ये सारी चीजें, इन सभी पेशवाओं के बारे में हम क्रम से एक एक करके पढ़ेंगे आगे चलकर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बालाजी विश्वनाथ के बारे में। देखिए बालाजी विश्वनाथ का जो शासनकाल है, पेशवा के रूप में जो कार्यकाल रहा था वो 1713 ईस्वी से लेकर 1720 ईस्वी तक इनका पेशवा के रूप में कार्यकाल रहा था। ठीक है, इन्हें यानी बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है और मराठा साम्राज्य का दूसरा प्रवर्तक माना जाता है। ये बात याद रखनी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज। अगर आपसे पूछ ले कि मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कौन था या मराठा साम्राज्य का दूसरा प्रवर्तक कौन था, तो आपको बता देना बालाजी विश्वनाथ थे। ठीक है, पॉइंट क्लियर यहाँ पे। अब देखिए बालाजी विश्वनाथ थे कौन, इनके बारे में आप समझ लीजिए कि बालाजी विश्वनाथ कोंकण के चित्तपावन ब्राह्मण थे। ठीक है, जो करों के विशेषज्ञ थे। किसके विशेषज्ञ थे? करों के, यानी टैक्सों के बारे में इनको अच्छी नॉलेज थी। और जो इनके पूर्वज थे वो जंजीरा राज्य में श्रीवर्धन के वंशानुगत क्या थे? कर संग्रह करता थे। प्रारंभ में ये मराठा सेनापति धन्नाजी यादव की सेना में रहे। धन्नाजी यादव ताराबाई के सेनापति थे, जिन्होंने आपको पता होगा खेड़ा के युद्ध में साहू जी की मदद की थी और ताराबाई जी के साथ में विश्वासघात किया था। किसके कहने पर? बालाजी विश्वनाथ के कहने पर। ये इन्हीं की सेना में प्रारंभ में रहे थे। इसके बाद में छत्रपति शाहू जी महाराज की क्या है, सेवा में ये आ गए थे। पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अलावा एक बात और याद रखनी है कि देखो पेशवा का जो पद है शिवाजी महाराज के टाइम से ही चला आ रहा है, उस समय भी पेशवा रहे थे। अगर देखा जाए कि मराठा साम्राज्य में इनका जो क्रम देखा जाए, वास्तविक क्रम, तो ये 7वें नंबर के पेशवा थे। किस नंबर के पेशवा थे? 7वें नंबर के पेशवा थे। यानी देखा जाए कि 7वें नंबर के पेशवा थे मराठा प्रशासन में। जब इनसे पहले 6 पेशवा और हो चुके थे, लेकिन जो वास्तविक शक्ति थी पेशवाओं की वो इन्हीं के काल में बनी थी और इन्हीं के काल से पेशवाओं का काल प्रारंभ होता है। लेकिन पदक्रम में देखा जाए तो ये 7वें नंबर के पेशवा थे। इससे पहले शिवाजी महाराज के समय, छत्रपति संभाजी महाराज के समय, साहू जी महाराज समय, राजा राम जी के समय, यानी काफी पेशवा हुए। 6 पेशवा हो चुके थे अब तक। ये 7वें नंबर के पेशवा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस पेशवा के काल में पेशवा का जो पद है वो वंशानुगत हो गया था, तो याद रखना है बालाजी विश्वनाथ जी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिएगा कि रिचर्ड टेम्पल के अनुसार मराठों का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है।
याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मराठों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मराठों और मुगलों के बीच जो 1719 में दिल्ली की संधि हुई थी, उस संधि को क्या कहा जाता है? मराठों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और ये बात किसने कही थी? रिचर्ड टेम्पल ने कही थी। ये बात याद रखनी है। यानी मराठों और मुगलों के बीच 1719 में एक संधि हुई जिसको दिल्ली की संधि कहा जाता है, और इसको मराठा इतिहास में मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। और ये बात कही थी रिचर्ड टेम्पल ने। अब देखिए फैक्ट में देख लीजिए कि ये दिल्ली की संधि हुई थी 1719 में। इसके मतलब क्या है, देखिए इसके बारे में जान लीजिए कि दिल्ली की संधि 1719 में हुई मुगलों और मराठों के बीच में। अब देखिए इस संधि में होता क्या है कि किन किन की मध्य हुई, ये भी बात याद रखनी है। तो ये संधि छत्रपति साहू जी महाराज की तरफ से तो बालाजी विश्वनाथ जी ने की थी, और मुगल बादशाह रफी उद जरात की तरफ से सैयद हुसैन अली ने की थी। यानी कुल मिला के ये जो संधि है बालाजी विश्वनाथ और सैयद हुसैन अली के मध्य हुई थी। ये दोनों क्या थे? ये नेतृत्व करता थे, यानी प्रतिनिधि थे। बालाजी विश्वनाथ छत्रपति साहू जी महाराज के प्रतिनिधि थे, और मुगल बादशाह रफी उद जरात के प्रतिनिधि थे सैयद हुसैन अली। तो याद रखना इन दोनों के मध्य में ये दिल्ली की संधि होती है, और इसी संधि को मैग्ना कार्टा कहा जाता है मराठों का। अब देखिए संधि की शर्तें क्या थी? कि संधि की शर्तें ये थी कि वे समस्त प्रदेश या दुर्ग जो शिवाजी महाराज के स्वराज्य के अंतर्गत आते थे, साहू जी के अधिकार में आ जाएंगे। पहली शर्त ये थी। दूसरी कि साहू जी के नियंत्रण में वे सभी प्रदेश आ जाएंगे जिनको मराठों ने खानदेश, बरार, गोंडवाना, हैदराबाद और कर्नाटक से जीता था। इसके अलावा मराठों को 6 प्रांतों से चौथ तथा सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार होगा। इसके अलावा नेक्स्ट शर्त थी कि साहू जी महाराज चौथ के बदले सम्राट को 15,000 सैनिकों की सहायता प्रदान करेंगे। अगली शर्त थी कि साहू जी महाराज सरदेशमुखी के बदले दक्षिण में शांति सुव्यवस्था स्थापित करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट अगली शर्त है वो ये है कि साहू जी महाराज कोल्हापुर राज्य में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और 7वीं शर्त थी कि साहू जी महाराज मुगल सम्राट को 10 लाख रुपए वार्षिक भेंट के रूप में अदा करेंगे। 8वीं शर्त थी कि मुगल सम्राट साहू जी की माता येसुबाई, पत्नी सावित्रीबाई, भाई मदन सिंह तथा उसके अन्य संबंधियों को कैद से मुक्त करेगा। संधि के अनुसार मराठों ने सैयद हुसैन अली की 15,000 सैनिकों के साथ बालाजी विश्वनाथ व खांडेराव धमादे के नेतृत्व में मदद की। इस प्रकार सैयद बंधु फर्रुख सियार जो मुगल बादशाह थे उस समय को गद्दी से उतारने में ये सफल हुए, और नए मुगल सम्राट रफी उद जरात ने संधि की समस्त शर्तों को स्वीकार कर लिया था। तो ये बात थी, याद रखना है। इस संधि के तहत मुगल बादशाह फर्रुख सियार को उसकी गद्दी से हटाया गया था, और नए मुगल बादशाह का चयन किया गया था रफी उद जरात का, सैयद बंधुओं के नेतृत्व में। ठीक है, तो ये संधि काफी इंपॉर्टेंट है। ये सभी शर्तें मानी गई थी, याद रखना है। नेक्स्ट अगला है कि किस मराठा सरदार ने 1719 ईस्वी में मुगल बादशाह को अपदस्थ करने में सैयद बंधुओं की सहायता की थी? तो याद रखना है बालाजी विश्वनाथ ने की थी। दिल्ली की संधि के तहत 1719 में ये संधि हुई थी। इस संधि में शर्तें रखी गई थी। रफी उद जरात ने सारी शर्तें मानी थी, और मुगल बादशाह फर्रुख सियार को गद्दी से हटाया था सैयद बंधुओं ने, और नए मुगल बादशाह रफी उद जरात को नया मुगल बादशाह बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस पेशवा को राज्य के वित्तीय संसाधनों के निपुण प्रबंधक होने का श्रेय प्राप्त या श्रेय प्रदान किया जाता है? तो इसका सही आंसर है बालाजी विश्वनाथ को किया जाता है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स में आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि संभाजी महाराज के बाद मराठा प्रशासन को किसने सरल और कारगर बनाया था? तो इसका सही आंसर है बालाजी विश्वनाथ ने। ठीक है दोस्तों, ये थे दोस्तों बालाजी विश्वनाथ से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेशवा बालाजी विश्वनाथ के बारे में सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स में यही पॉइंट्स आते हैं। हमने यहाँ कंप्लीट फैक्ट्स ले लिए हैं बालाजी विश्वनाथ से संबंधित, इनको याद रखिएगा, एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय। कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे बाजीराव प्रथम के बारे में, पेशवा बाजीराव प्रथम के बारे में कल की वीडियो में कंप्लीट रूप से आपको बताएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, तब तक के लिए अलविदा।